हेलो फ्रेंड्स, अब तक के ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर हमने दो स्ट्रेटेजीज देख ली। स्ट्रेडल क्या होता है और स्ट्रैंगल क्या होता है, उनके यूज कैसे करने गए और कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेडल होते हैं और स्ट्रैंगल होते हैं। आज के वीडियो में हम जानते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के बारे में। तो बटरफ्लाई में देखा गया तो 3 से 4 टाइप के बटरफ्लाई है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ समझेंगे लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम पहले देखते हैं लॉन्ग बटरफ्लाई क्या होता है। तो लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के अंदर हम 4 ऑप्शंस लेंगे। हम बाय करेंगे एक कॉल इन द मनी का, 2 एट द मनी वाले कॉल सेल करेंगे और एक आउट ऑफ द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट है वो 25,600 चल रहा है, जिसकी एक्सपायरी है 11 नवंबर 2025। इसका हमें लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बनाना है। तो हम पहले खरीदेंगे 25,500 का कॉल जो इन द मनी है। ये इन द मनी कॉल है जिसका प्रीमियम चल रहा है 215 और एक लॉट लूंगा तो इसका 215 का प्रीमियम बनता है टोटल, जो हमें पे करना है एज अ बायर। फिर हम 25,600 के 2 कॉल बेचेंगे जो है एटीएम एट द मनी आज के तारीख में, क्योंकि आपकी स्पॉट की प्राइस चल रही है 25,600 और 25,600 के 2 कॉल हम बेच रहे हैं एट द मनी वाला। और जो फोर्थ पोजीशन है वो 25,700 का हम कॉल अगेन बाय करेंगे जिसका प्रीमियम चल रहा है 110 और इसका एक लॉट हम बाय करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया है, हमने एक इन द मनी वाला कॉल खरीदा है, एक आउट ऑफ मनी वाला कॉल खरीदा है और 2 एट द मनी वाला कॉल बेचे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बनाने का पर्पस क्या है, तो किस टाइम पे ये इस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी होती है। जिस वक्त हमें लगता है कि जहां पे एट द मनी वाले कॉल को हम सेल कर रहे हैं, 2 कॉल सेल कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि मार्केट जहां पे इसका स्पॉट चल रहा है, मार्केट वही स्पॉट के आसपास, मतलब वही पॉइंट के आसपास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25,600 निफ्टी चल रही है तो निफ्टी 25,600 के आसपास ही क्लोज होगी। ये इंटेंशन से हम ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं। तो जितना मार्केट 25,600 के पास में क्लोज होगा उतना हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम अलग अलग सिनेरियो देखेंगे, जिसमें सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3 में देखेंगे। यहां पे आपका ये स्ट्रेटेजी के अंदर लॉस भी लिमिटेड रहेगा और प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा। मतलब मार्केट बहुत ही ज्यादा नीचे भी चला गया तो भी आपका लॉस लिमिटेड रहेगा, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी चला गया तो भी आपका प्रॉफिट लिमिटेड रहेगा। मतलब आप लॉस और प्रॉफिट दोनों भी कैप कर रहे हो ये स्ट्रेटेजी के अंदर। तो जनरली ये स्ट्रेटेजी जैसे पता है कि मार्केट बहुत ही साइडवेज है, जहां पे अभी है मार्केट एटीएम के पास है, एट द मनी वाले कॉल के आसपास है, वही पे आसपास इसकी एक्सपायरी होगी। तो एक्सपायरी के दिन तक हमें ये स्ट्रेटेजी लेके जानी होती है। तो फॉर एग्जांपल सिनेरियो 1 में हम देखेंगे कि अगर मार्केट 25,600 से नीचे की तरफ आ गया और मार्केट ने एक्सपायरी के दिन जो कि 11 नवंबर 2025, अगर मार्केट ने क्लोज दिया एक्सपायरी के दिन 25,500 को, फॉर एग्जांपल 25,500 पे मार्केट ने क्लोज दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, उस दिन एक्सपायरी के दिन आपका 25,500 एट द मनी हो जाएगा, 25,600 और 25,700 ये दोनों कॉल ऑप्शंस आउट ऑफ मनी हो जाएंगे। तो यहां पे हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एट द मनी वाला ऑप्शन इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू भी 0 होती है। मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन प्रीमियम 0 हो जाएंगे। तो जैसे कॉल के अंदर हमने 215 रुपीज का प्रीमियम भरा था, तो मेरा यहाँ पे 215 रुपीज का लॉस हो जाएगा। पहले लॉस पे ब्रैकेट में दिखा रहा हूं। फिर 25,600 के सामने 155 के प्रीमियम से हमने 2 कॉल बेचे हैं तो हमें 310 का प्रॉफिट हो जाएगा। 310 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। हम यहाँ पे लॉट साइज मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉइंट्स पे देख रहे हैं कि कितने पॉइंट्स का हमें गेन या लॉस होगा। तो 310 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और 25,700 का कॉल जो हमने खरीदा है तो इसमें हमें 110 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम टोटल करेंगे तो यहां पे आपको 15 रुपीज का लॉस हो रहा है ये स्ट्रेटेजी के अंदर। अगर मार्केट मेरा 25,600 जहां पे अभी स्पॉट चल रहा है, मार्केट वहां से 100 पॉइंट नीचे जाके एक्सपायरी को क्लोज हो गया 25,500 को,
तो हमारा यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी के अंदर 15 रुपीज का लॉस होगा। तो ये जो हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इसमें आपका ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, वो आपको अलग से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब सिनेरियो 2 पे आते हैं कि अगर मार्केट 25,600 है तो 25,600 पे ही क्लोज हो गया। तो फॉर एग्जांपल 25,600 पे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे आपका 25,500 के कॉल में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी 100 की। तो आपने भरा है 215 रुपीज का प्रीमियम, मतलब, और उसके सामने आपको मिल रहा है 100 रुपीज, मतलब आपका इसमें 115 का नुकसान हो गया। सेकेंड, 25,600 जो एट द मनी तभी भी था और अभी भी एट द मनी क्लोज हो गया, मतलब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, टाइम वैल्यू 0 है, मतलब ये 310 रुपए का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब ये 310 रुपए का मुझे फायदा होगा क्योंकि हमने ये ऑप्शंस बेचे हुए हैं। और 25,700 ऑब्वियसली ये आउट ऑफ मनी है तो ये ऐसे भी 0 हो जाएगा, तो इसमें 110 का नुकसान हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 85 पॉइंट्स। तो दोस्तों ये चीज समझ लो कि 25,600 जो मेरा एटीएम है, जो एटीएम के ऑप्शंस हमने बेचे हैं, यही पॉइंट होता है। ये जो 25,600 का जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स पे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट ये स्ट्रेटेजी में ये पॉइंट पे मिलेगा। मतलब अगर मार्केट 25,600 से नीचे की तरफ आए या 25,600 के ऊपर की तरफ जाए तो भी आपको 85 पॉइंट्स का प्रॉफिट नहीं होगा, उससे कम ही होगा। तो ये ऐसा एक पिक पॉइंट बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये स्ट्रेटेजी के अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 85 पॉइंट्स का ही होगा और मैक्सिमम लॉस 15 पॉइंट्स का होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सारे के सारे ऑप्शंस आउट ऑफ मनी चले जाएंगे। तो आपका मैक्सिमम लॉस 15 पॉइंट्स का है और मैक्सिमम प्रॉफिट 85 पॉइंट्स का, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। और अभी हम थर्ड सिनेरियो में जाते हैं जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट 25,700 चला जाए एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे हमारा मार्केट 25,700 पे चला गया तो हमारा 25,500 के कॉल में इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी 200, मतलब इसका प्रीमियम हो जाएगा 200। हमने बाय किया है 215 में, मतलब हमारे यहाँ पे 15 पॉइंट्स का नुकसान है। सेकेंड कॉल में क्या होगा? 25,600 का 25,700 गया, मतलब इसमें 100 पॉइंट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो यहाँ पे 155 का प्रीमियम हमने बेचा है, मतलब एक प्रीमियम में हमें 55 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो 2 लॉट है तो 110 का प्रॉफिट हो गया। और थर्ड में ये एट द मनी हो जाएगा तो ये इसका वैल्यू ऐसे भी 0 हो जाएगा, तो इसमें हमने 110 पॉइंट का लॉस कर दिया। तो यहां पे भी सेम आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा 15 पॉइंट्स। मतलब मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए, अगर आपका मैक्सिमम लॉस इसमें 15 पॉइंट्स का हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका इसमें 85 पॉइंट्स का हो सकता है। और ये रेंज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से रेंज से कौन से रेंज तक मार्केट जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? हम 25,600 से 85 पॉइंट्स माइनस करेंगे, मतलब 25,515 और 25,600 में हम 85 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो 25,685। तो अगर मार्केट ये रेंज के अंदर रहेगा एक्सपायरी तक 25,515 टू 25,685, ये रेंज के अंदर अगर मार्केट रहा तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको 25,600 पॉइंट पे मार्केट अगर क्लोज होगा तो वो 85 पॉइंट्स मिलेगा। अगर 600 पॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है तो माइट भी आपका 85 से नीचे, मतलब 80, 75, 70 इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको सबसे कम प्रॉफिट 25,515 के आसपास मिलेगा और 25,685 के आसपास मिलेगा, जो आपका इन डिफरेंस पॉइंट है। मतलब अगर मार्केट 25,685 पे क्लोज होता है तो आपको 0 का प्रॉफिट है, और 25,515 के अंदर भी क्लोज होता है तो भी 0 का प्रॉफिट है। मतलब 25,600 से जैसे जैसे ऊपर आ जाएंगे वैसे वैसे प्रॉफिट 85 से कम होते जाएगा। 25,600 से जैसे जैसे नीचे नीचे आएंगे वैसे वैसे इसका प्रॉफिट और कम होते जाएगा। तो दोस्तों ये लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है। इसी तरह से हम आगे के दूसरे जो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजीज है उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।